हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। हमारा क्वेश्चन है कि क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। क्लोरोबेंजीन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एनिलीन के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। जो एनिलीन के द्वारा हम क्लोरोबेंजीन प्राप्त करते हैं, इस अपक्रिया को भी हम सेंडमायर अपक्रिया भी कहते हैं। सेंडमायर अपक्रिया प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एनिलीन से अपक्रिया कराएंगे। जो हमारी एनिलीन का फार्मूला होता है C6H5 और हमारा क्या होता है NH2। ये क्या हो जाएगा हमारा एनिलीन। अब एनिलीन की हम अपक्रिया कराएंगे, किससे करा देंगे हम NaNO2 जिससे हम क्या कहते हैं सोडियम नाइट्राइट। क्या कहते हैं सोडियम नाइट्राइट। तथा किसको ले लेंगे, तथा हम इसकी अपक्रिया करा देंगे हम HCl से। किससे करा देंगे HCl से। अब HCl में क्या है, हम दो मात्रा यहाँ HCl के दो अणु ले लेंगे। जो हमारी एनिलीन है, एनिलीन की अपक्रिया सोडियम नाइट्राइट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएंगे। तथा क्या करेंगे, इसको हम 0 से 5 सेल्सियस तक क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब इसको 0 से 5 सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा। सबसे पहले हमें बनाना है यहाँ पे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है C6H5 और क्या हो जाएगा हमारा N2Cl। क्या हो जाएगा, देखो हमारा इससे लिखा हमारा एनिलीन है। तो एनिलीन में क्या करेंगे, एनिलीन को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ पे हमारा देखो ये C6H5 हो गया। हमें नाइट्रोजन 2 लेना है। जब नाइट्रोजन हमें 2 लेने के लिए क्या करेंगे, एक नाइट्रोजन हमारा ये हो जाएगा और एक नाइट्रोजन क्या करेंगे, एक नाइट्रोजन हम ये ले लेंगे। क्या हो जाएगा C6H5N2 और इनसे क्या करेंगे, यहाँ क्लोरीन हमारे 2 हैं तो एक क्लोरीन क्या होगा, एक क्लोरीन हम एक क्लोरीन इनसे उधार ले लेंगे। हो जाएगा हमारा, जब क्लोरीन ले लेंगे C6H5N2Cl हो जाएगा। इसके बाद हमारा बचा क्या है, बचा हमारा जो है इसमें देखो, इससे हमारा Na ये प्लस में होता है, Cl माइनस में होता है। तो क्या करेंगे Na और Cl को आपस में जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा NaCl। तो जो हमारा ये Na है ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, इसका भी काम खत्म हो जाएगा, मतलब Cl हमारे कंप्लीट हो गए। हमारा बचा क्या है, हमारे केवल बच्चे हैं देखो हाइड्रोजन हमारे 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ये हैं 2 ये हैं, कितने हो जाएंगे 4। हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 1, तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा हमारा 2, तो 2H2O हो जाएगा। जब हम सेंडमायर अपक्रिया या एनिलीन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एनिलीन की सोडियम नाइट्राइट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 0 से 5 सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, इसे कहते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। जो हमारा ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है, इसको क्या करेंगे, दोबारा से रिएक्शन कराएंगे। तो इसको लिख लेंगे पहले C6H5N2Cl। क्या हो जाएगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसकी अपक्रिया हम किससे करा देंगे, इसकी अपक्रिया हम करा देंगे HCl के साथ। किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तथा किसकी उपस्थिति में, इसकी अपक्रिया हम करा देंगे क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड की फार्मूला होता है Cu2Cl2। इसे कहते हैं क्यूप्रस क्लोराइड। तथा इसको कितने सेल्सियस तक गर्म करेंगे, 60 सेल्सियस तक। कितने सेल्सियस तक, 60 सेल्सियस तक। तो मेन हमारा जो है कि क्लोरोबेंजीन प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराएंगे। किसकी उपस्थिति में, क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में। तथा इसको क्या करेंगे 60 सेल्सियस तक गर्म करेंगे। इसके पश्चात हमारा क्या बनेगा, बेंजीन क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा C6H5। क्या हो जाएगा, तो C6H5 जो हमारा क्या है C6H5 और Cl इसमें जुड़ जाएगा। C6H5 इसके साथ जुड़ जाएगा। हमारा बचा है क्या है N2। तो जो क्या करेंगे, हम नाइट्रोजन गैस को बाहर
निकाल देंगे। जब नाइट्रोजन को निकाल देंगे हमारा बाकी बचेगा क्या, नाइट्रोजन को निकालने के पश्चात हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बचेगा। तो क्या करेंगे हम HCl को क्या करेंगे, HCl को भी हम बाहर निकाल देंगे, इसको तीर लगा के हम बाहर निकाल देंगे। ये हमारा क्या होगा, सेंडमायर अपक्रिया के, इस अपक्रिया को सेंडमायर अपक्रिया भी कहते हैं। यह एनिलीन के द्वारा भी क्या करते हैं, हम क्लोरोबेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। हम अगली एक चीज बता रहे हैं जिसे कहते हैं फिनाल के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा, फिनाल के द्वारा, फिनाल। हम फिनाल के द्वारा भी क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन प्राप्त कर लेते हैं। तो हम फिनाल के द्वारा क्लोरोबेंजीन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम फिनाल का रासायनिक समीकरण लिखेंगे। फिनाल का होता है C6H5, क्या होता है C6H5OH, इसे हम क्या कहते हैं, फिनाल कहते हैं। फिनाल की अपक्रिया हम करा देंगे किसके साथ, फिनाल की अपक्रिया हम कराएंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका होता है PCl5, इसे कहते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब क्या करेंगे, फिनाल की हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अपक्रिया कराएंगे। तो जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अपक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, C6, क्या हो जाएगा C6H5, क्या हो जाएगा C6H5, और क्या हो जाएगा Cl हमारा जुड़ जाएगा। इसे कहते हैं क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन जब बन जाएगी, मैं क्लोरीन हमारे 5 है, एक निकल आएगा और हमारे कितने बचेंगे क्लोरोबेंजीन, जो हमारे बेंजीन केवल बचेंगे 4। जब क्लोरीन बेंजीन हमारे 4 बचेंगे, लास्ट में क्या निकाल देंगे, देखो PO क्या हो जाएगा, POCl3, क्या हो जाएगा POCl3 तथा हमारा जब क्लोरीन हमारे 3 1 4 हो गए, हमारा एक बचा क्लोरीन। जब क्लोरीन हमारे एक बचे तो क्या क्लोरीन एक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा HCl। हम क्या करेंगे, फिनाल के द्वारा भी क्लोरोबेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। तो फिनाल की क्या करेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब अपक्रिया कराएंगे तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अपक्रिया कराने पर क्या होता है, हमारा क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। एक विधि और बता रहे हैं जिसे कहते हैं गाटर मान अपक्रिया। कौन सी विधि है, गाटर मान अपक्रिया। अब गाटर मान अपक्रिया के द्वारा हम क्या करेंगे, हम क्लोरोबेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। गाटर मान अपक्रिया, गाटर मान अपक्रिया। तो जो गाटर मान अपक्रिया होती है, गाटर मान अपक्रिया को हम क्या करते हैं, जो हमारा होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की परिभाषा क्या होता है अभी, C6H5, क्या होता है C6H5N2 और Cl। क्या करेंगे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्या करेंगे, इसको हम केवल गर्म कर देंगे। क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। जब इसको हम गर्म करेंगे, गर्म करने के पश्चात क्या करेंगे, या जब इसको हम गर्म करने के पश्चात हमारा क्या होगा, बेंजीन या क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। तो C6 हो जाता है C6H5 और Cl, और जो हमारा नाइट्रोजन होगा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। हम गाटर मान अपक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्या करते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं। गर्म करने के पश्चात क्या होता है, हमारा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। जो हम बताए हैं क्लोरोबेंजीन बनाने की 3 विधियां। अब पेपर में तुमको 3 में से अगर बाई चांस भूल जाना तो तीनों में से एक अपक्रिया जरूर लिख के आना। मतलब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 नंबर में पूछा जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और चैनल को